कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है, उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है. वेलकम टू TRS क्लास. वीगन्स के साथ दिक्कत क्या होती है सर? मतलब व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम विद वीगन्स न्यूट्रिशनली? हाँ, आप इतने पॉडकास्ट कर चुके हो, आप बिल्कुल मेडिकल हो गए हो, तो फोर्टिफाइड फूड्स चाहिए होते हैं इनको. तो एक्चुअली तो आप सप्लीमेंटेशन में चले ही गए ना. मतलब B12 सर कौन बनाता है? ये आपके बैक्टीरिया से रिलेशन है. आप बताओ आज से 100 साल पहले कैसे जाता था B12 आपके शरीर में? मास. ग्राउंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, मिट्टी से. ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है सर B12. ये पेट में गाय, गोट, इन सब के पेट में जो बैक्टीरिया रहता है वो B12 बनाते हैं. एज इन जब आप नॉनवेज खाते हो वहां से B12 मिल रहा है. वो भी बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस कर रहा है. Okay, गट okay. वो जो उनकी गट का बैक्टीरिया है. प्लांट्स को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए प्लांट में B12 नहीं होता है. हाँ, मतलब the overarching thing is for a vegan you have to supplement your for B12 and D3. क्योंकि जो आप वेजिटेरियनिज्म में कम से कम डेयरी की सपोर्ट थी. डेयरी में बैक्टीरिया थे जो B12 बनाते हैं. डेयरी में B12 नहीं होता. एक नैरेटिव है वीगन प्रोसेस्ड खाने को लेकर कि ये जो आर्टिफिशियल मीट्स बन रहे हैं विच आर वीगन एंड जनरली वीगन प्रोडक्ट्स, लॉट्स ऑफ पीपल आर वेरी अगेंस्ट इट क्योंकि उनके लेबल्स पर बहुत मिस्टीरियस चीज़ें लिखी जाती है. स्टेबलाइजर 1 2 3. सर मैं किसी वीगन को ना पर्सनली जानता नहीं हूँ, बट जब मैं जानूंगा ना मैं उसके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा, अपना नया शो करके एक वीगन को लाऊंगा मैं उसमें. मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को साइंटिफिकली समझ नहीं आता कि एनिमल को मारा तो बुरा किया, प्लांट को मारा तो बुरा नहीं किया. ये मेरे को समझ नहीं आता. आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली. आई एम दी ओनली नॉन वेजिटेरियन ऑफ माई फैमिली आउट ऑफ प्योर साइंस. माई वाइफ डज पूजा मोर देन 5 times a day. Pure vegetarian. She has different utensils for me, different kitchen for me to make food when non-veg has to be made. So that's the kind of family I come from. You get that? But मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल. वर्ल्ड में टेल मी द परसेंटेज ऑफ कंट्रीज विच आर प्योर वेज. नो कंट्री. 0%. सो इफ यू टेल मी द होल वर्ल्ड इज रॉन्ग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस और व्हाटएवर, जो भी बंदा है. बट साइंटिफिकली शायद ऐसा कुछ होता तो पूरा वर्ल्ड ही गलत था. आपने वो सुना है आर्टिफिशियल मीट? नहीं सुना मैंने. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग अब्रॉड राइट नाउ कि अगर आप बर्गर खाने जाओगे, ऑलमोस्ट एवरी बर्गर रेस्टोरेंट हैज़ अ वीगन मीट ऑप्शन. बट लोगों ने ये नोटिस करा है कि जब वो वाले वीगन बर्गर्स खाते हैं तो अगले दिन उनकी पॉटी ना ब्राइट ग्रीन निकलती है प्लांट की तरह. हाँ वो ठीक है. वो सर वो मैंने भी देखा है. मतलब कुछ बर्गर्स हैं जिनमें ब्लैक पैटी होती है. ये इंडिया में भी है. क्यों होता है कि हरी टट्टी निकलती इतनी हरी? वीगन है ना वो मीट. क्लोरोफिल. ओके. ये बेचारे को मैं तोड़ूंगा नहीं, इसमें जान है ना. तो अगर कैमरा में आ रहा है तो आ रहा है. तो ये बेचारा इसको मैं खाऊंगा तो ग्रीन तो तब भी आएगी. ओके. प्लांट बेस्ड है ना. मतलब पालक पनीर की तरह. हाँ. नहीं, बहुत ज़्यादा पालक खा लिया पॉपॉय की तरह तो. हाँ तो ठीक है. मतलब ग्रीन लैंटर्न. हाँ तो क्या दिक्कत है उसमें? आप आयरन खा रहे हो तो ब्लैक पॉटी भी तो आ रही है. ओके. और आपने कभी डोमिनोज का चिली चिकन पिज़्ज़ा खाया है या चिली पनीर? सर मैंने पिज़्ज़ा खाया मुझे 3 साल हो गए, बट मतलब मुझे याद नहीं है. इट्स गॉट दीज लाइक रेड मिर्चीज. फॉर वॉट एवर रीज़न ना वो हमेशा अनडाइजेस्टेड रह जाती है. सर अब वही वाली बात कर रहे हो. कल सुबह व्हाट्सएप आने वाला है मेरे को. कल सुबह मुझे व्हाट्सएप आने वाला है. मैं सर उसकी ना फोटो खींच के व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दूँ. मैं रणवीर अलाहाबादिया की पॉटी देखो ऐसी होती है. नहीं मैं तो डोमिनोज खाता ही नहीं. नहीं मतलब मुझे लग रहा है कल पॉटी देखी जाएगी यार. आज कैसे आई? आज मैं देखूंगा. नहीं बट ये ना डॉक्टर शुभम यू टोल्ड मी आज मेरे भी राजमा निकले. लाल मिर्च और मक्कई ये अनडाइजेस्टेड क्यों रहता है? सर आप ना देखिए, मैंने क्या बोला आपको, फाइबर जो था ना वो ओवरऑल डाइजेस्ट होने के लिए बना ही नहीं था. वो आपको दिख गया नहीं तो वो पॉटी के अंदर कहीं ना कहीं था. आप चबा लेते उस राजमा को यार, फिर भी राजमा ही निकलते, वो आपको नजर नहीं आते. उसको देख के आप परेशान हो रहे हो. आप उस जो वो है सर, उसको ना नेक्स्ट टाइम जो भी खाए ना उसे बोलना है क्रश कर ले इसको. आज तो सारी रेड चिली को क्रश करेगा और खाएगा. तो नहीं नजर आएगी. नहीं. कैसा लगता है कॉर्न आपको वैसे? पॉटी में कि वैसे? नहीं. टेस्ट ऑफ कॉर्न.
I will not taste it for 3 days now. Okay, okay. I will think about something else. Okay. आज मैं फ्लाइट में बोलूंगा भाई कौन तो नहीं है तेरे पास, वो मत दियो, कुछ भी दे दे। नहीं, ऐसे कुछ आइकॉनिक फूड्स है जो अनडाइजेस्टेड रह जाते तो हैं। फोटो आती, कौन की फोटो भी आई हुई है अपने पास। और क्या क्या दिखा है आपको लोगों के फोटोज में? टमाटर भी आया हुआ है सर, टमाटर, राजमा तो बहुत कॉमन है। मतलब जो भी चीज़ आप नहीं चबाई वैसे पहुंच गई, वो सेम पास आउट हो गई, फाइबर रिच, क्योंकि पेक्टिनेस तो है नहीं हमारे पास। जैसे लोग डर जाते हैं क्या ये देख के कि अरे कौन, अरे अरे राजमा? वो ना एक नॉर्मल आदमी है, इसको डाइजेशन से कोरिलेट करता है। देखिए मैं ना बहुत पेशेंट से पूछता हूँ, बोलते हैं मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ मुझे ना समझा पहले डाइजेशन होती क्या है। मतलब लोग एक रैंडम लूज चीज़ यूज़ करते रहते हैं सर टर्मिनोलॉजीज़ की ना। मतलब डाइजेशन का मतलब क्या है भाई? डाइजेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। प्रोटीन की डाइजेशन का पाथवे अलग है, कार्बोहाइड्रेट का अलग है, फैट का अलग है, B12 का बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपको पता है प्रोटीन में B12 नहीं होता एनिमल प्रोटीन में, वो एनिमल प्रोटीन से बाउंड होता है। As in you can intake it through eating animal protein. एनिमल प्रोटीन में वो बाउंड है, और उसे ऑब्जॉर्ब करने के लिए एनिमल प्रोटीन से अलग कौन करता है? आपका पेट का एसिड। अब मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पर आपके खाने के साथ साथ सैलिवा से एक R बाइंडर जाता है। तो जब गैस्ट्रिक एसिड उसे प्रोटीन से हटाता है तो B12 R बाइंडर से मिलता है। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स R बाइंडर से हटाते हैं, फिर वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो पैराइटल सेल्स बनाते हैं स्टमक के, उससे जुड़ता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर इंटेस्टाइन की आइलियम में अब्जॉर्ब होता है, B12 नहीं अब्जॉर्ब होता। उसने इतने प्रोटीन यूज़ किए हैं B12 ने, पहले एनिमल के फिर आपकी बॉडी के, और आप कह रहे हो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं तो आपको बता दूंगा, कल सुबह मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा मुझे B12 कैसे अब्जॉर्ब होता है, दोबारा बताओ। नहीं याद होगा आपको, मैंने 100 बार पढ़ा होगा, तब मुझे इतना रैंडमली ऑफ द बीट याद है कि ऐसे अब्जॉर्ब होता है। तो लोग इसे कोरिलेट करते हैं डाइजेशन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स। मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं। यू विल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल।